ये पार्टियां सामी हैं, बस अब उनको गंदा। और यही चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बच जाएं। अभी पहला पर्चा और लिस्टों में नाम, ये खुशाइंद काम है। ये एक शुरू होगा सिलसिला। आइंदा जब भी लिस्ट यानी मजहब का नाम होना फतेह निकलना ही नहीं है तो किसी हमारे नहीं निकले तो इनका कहाँ से निकलने। नाम। लिस्ट में डालता कौन है और निकालता कौन है? निकलना कितना मुश्किल। रॉबर्ट क्लब पे सिक्योरिटी ब्रांच वाले हैं, उनके अहलकार हैं, कांस्टेबल, बस ये वो सारे बना रहे हैं लिस्टें। और वो थानों में जाता है, चाय का कप पीते हैं, मोहर जिसका नाम दे दो डाल देते हैं। और ये लिस्टें मजाक बन चुकी हैं। फैसल कामरान जो है ना, उनके होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बड़े ज़बरदस्त जो है गैर रवायती पुलिस ऑफिसर हैं। वो ये रवायात को मद्देनज़र आकर नहीं नौकरी कर रहे हैं, वो बिल्कुल कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करके नौकरी कर रहे हैं। चलें, क्रिमिनल एक बंदा है, यानी ये बंदा तो जिंदा है ना, मरे हुओं का नाम लिस्टों में। उसके बाद दूसरी बात, दुश्मनदारों को भी बदमाशों की लिस्ट में डाला हुआ है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उन्होंने जेलें काटी हैं, उनके पास लाइसेंस हैं, उनकी कत्ल व गारत हुई है, उनको बदमाशों की लिस्ट में डाला हुआ है। चलें, है डाला हुआ है, ये भी ये एक रवायत चल पड़ी है। यानी कि हर 3-4 महीने बाद लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। एक बंदे के ऊपर पर्चा आपको पता है 1 मिनट से पहले बड़ा छोटा हो जाता है। अब उसके बाद कोर्ट ने इसके साथ किया अगर तो वो बरी है तो दैन उसको लिस्ट में से निकालें। लेकिन यहाँ पे जो है ना, डालना बड़ा आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। लिस्ट मैं बनाता हूँ, मैंने बनाई है, और डीआईजी फैसल कामरान साहब को मैंने लिंक भेजा है। मैं आपके सामने ऑन एयर कह रहा हूँ, उनको मैंने लिस्ट भेजी थी। मैंने कहा सर हम इसके ऊपर वर्क करके ना इसको जो है बताने लगे लोगों को ये क्रिमिनल हैं, तो आप इसके ऊपर नोटिस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज बात करेंगे जो क्राइम लिस्टें जो हैं वो निकाल दी गई हैं अदारों की तरफ से, और उनमें उन सब लोगों के नाम हैं जिन्होंने क्राइम किया, जिन पे एफआईआर हुई। और क्राइम लिस्ट जो होती है वो कितनी देर बाद आती है, और इसमें कौन से नाम होते हैं, और नाम कैसे निकलता है, कैसे डलता है, और कौन सा शख्स जो है उसका नाम इसमें ऐड हो जाता है। क्योंकि अगर किसी पे माइनर सी एफआईआर भी होती है तो क्या उसका नाम उस क्राइम लिस्ट में ऐड हो जाता है या नहीं। तमाम तर तफसीलात जो हैं आज शाहिद साहब के पास मौजूद हैं, इनसे हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, क्राइम लिस्टें पहले भी आई और 2 से 3 माह में 3 से 4 दफ़ा क्राइम लिस्टें आ चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले क्राइम लिस्ट आई है जिसमें शायद कुछ 200 से ज़्यादा जो लोगों के नाम हैं। यार पता है क्या उस्मान, ये क्राइम लिस्ट तो आप इसको कह ही नहीं सकते। लिस्ट जो है ना, इसके अंदर मेरा ख्याल है दर्जन से ज़्यादा अफराद वो हैं जो मर चुके हुए हैं। उनकी कब्रों को जाकर खोद लें, उनको दोबारा निकालें, और जिस तरह मुशर्रफ का ऑर्डर हुआ था ना, इनकी लाशों को भी लटका दें। उनके नाम भी हैं जो मर चुके हैं। मरे हुए बंदों के नाम इस लिस्ट में है। और मैं हैरान हूँ कि स्पेशल ब्रांच वाले झक मारते हैं। यार क्या करते हैं ये, मुझे बताएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलें, क्रिमिनल एक बंदा है, यानी ये बंदा तो जिंदा है ना, मरे हुओं का नाम लिस्टों में। उसके बाद दूसरी बात, दुश्मनदारों को भी बदमाशों की लिस्ट में डाला हुआ है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उन्होंने जेलें काटी हैं, उनके पास लाइसेंस हैं, उनकी कत्ल व गारत हुई है, उनको बदमाशों की लिस्ट में डाला हुआ है। चलें, है डाला हुआ है, ये भी ये एक रवायत चल पड़ी है। यानी कि हर 3-4 महीने बाद लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये फैसल कामरान जो है ना, उनके होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बड़े ज़बरदस्त जो है गैर रवायती पुलिस ऑफिसर हैं। वो ये रवायात को मद्देनज़र आकर नहीं नौकरी कर रहे हैं, वो बिल्कुल कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करके नौकरी कर रहे हैं। अब क्रैकडाउन जो है वो भी शुरू कर दिया गया है, ये लोगों को उठाना है। क्राइम लिस्टें आती हैं, लोग घरों से गायब हो जाते हैं ना, लेकिन ये लिस्टें 2 नंबर हैं। लिस्ट मैंने बनाई है एक जुए की ना, मेरा चैनल शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे आप देखें, मैंने 261 बंदों के नाम दिए हैं। आप एक बंदा मुझे निकाल के दिखाएं जो मर गया हो, या जो बंदा जुआ ना करवाता हो। बेटफेयर पे जितनी दुनिया काम कर गई, रेसें और मैच, मैंने कम सही वालों के नाम, उनका अलग मैंने एक लिस्ट बनाई थी। तो मेरी लिस्ट में अगर मैं अकेला यहाँ पर बैठ के पूरे पाकिस्तान के क्राइम करने वाले लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ, तो फिर ये तनख्वाह मुझे दें। जो स्पेशल ब्रांच 8 रॉबर्ट क्लब में जो बैठे हुए ना, ये इतना सिक्योरिटी का अमला जो सिर्फ ये लिस्टें बना रहा है, तो उनकी तनख्वाह मुझे दे दें। मैं उनसे बेहतर नताइज दे रहा हूँ। मेरी पूरी लिस्ट में मरा हुआ बंदा नहीं है, मेरी पूरी लिस्ट में कोई दुश्मनदार नहीं है। टिपिकल जो है ना बेटफेयर पे काम करने वाले, उनकी लिस्ट बनाई है मैंने। ये होता है लिस्ट का तयन। ये जो आम शहरी हैं जिस पे अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना, उस बाइक बंद हो गई, थाने चला गया, जिस तरह एफआईआर हुई पिछले दिनों, एफआईआर हुई बहुत सारे जो माइनर्स लोग हैं 18 लेस देन 18 हैं, उन पे भी एफआईआर हुई, उनके नाम भी क्या इस लिस्ट में आएंगे? यार वो नाम क्राइम, पता क्या होता है, क्रिमिनल जो बंदा है ना, उसके क्राइम के मुतालिक ये लोग इन इशारे तोड़ने वालों के या इन छोटे छोटे जुर्म वाले लोगों के नाम इन लिस्टों में नहीं आते। इन लिस्टों में ये बात जेन्युइन है, नाम जिन लोगों के आते हैं ना उनके ऊपर मुकदमात होते हैं। बेशक 4 हो 5 हो, वो जो है ना फौजदारी मुकदमात होते हैं, कत्ल व गारत के होते हैं, कब्जे के पत्ते के। लेकिन ये चीज़ साबित नहीं करती कि वो बंदा प्रोफेशनल है। एक बंदे के ऊपर पर्चा आपको पता है 1 मिनट से पहले बड़ा छोटा हो जाता है। अब उसके बाद कोर्ट ने इसके साथ किया अगर तो वो बरी है,
तो देन उसको लिस्ट में से निकालें। लेकिन यहाँ पे जो है ना, डालना बड़ा आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। लिस्ट मैं बनाता हूँ, मैंने बनाई है, और डीआईजी फैसल कामरान साहब को मैंने लिंक भेजा है। मैं आपको सामने ऑन एयर कह रहा हूँ, उनको मैंने लिस्ट भेजी थी। मैंने कहा सर हम इसके ऊपर वर्क करके ना इसको जो है बताने लगे लोगों को ये क्रिमिनल हैं, तो आप इसके ऊपर नोटिस लेंगे। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था कि अगर ये लोग क्रिमिनल हुए तो हम इनको जो है मुकाम इबरत बना देंगे और ये इनको मजबूर करेंगे ये काम छोड़ दें, मकरू धंधा। तो उसके बाद हमने लिस्ट शाया कर दी, और मेरी इस लिस्ट के बाद जो लगी, आप निकाल के देख लें, जल थल मच गई है। पुलिस को पता है ये बंदा 2 नंबर काम ही नहीं करता। ये होती है ठोस शहद के साथ लिस्ट शाया करना। अमीर फतेह जो हैं उनका नाम भी उस लिस्ट में है, उन पे तो सिर्फ एक एफआईआर हुई है। वही आपको बता रहा हूँ ना, ये देखें क्या है, ये पार्टियां सामी हैं, बस अब उनको गंदा। और यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बच जाएं। अभी पहला पर्चा और लिस्टों में नाम, ये खुशाइंद काम है, ये एक शुरू होगा सिलसिला। आइंदा जब भी लिस्ट यानी मसहब का नाम होना फतेह निकलना ही नहीं है तो किसी हमारे नहीं निकले तो इनका कहाँ से निकलने। नाम लिस्ट में डालता कौन है और निकालता कौन है, निकलना कितना मुश्किल। रॉबर्ट क्लब पे सिक्योरिटी ब्रांच वाले हैं, उनके अहलकार हैं, कांस्टेबल, बस ये वो सारे बना रहे हैं लिस्टें। और वो थानों में जाता है, चाय का कप पीते हैं, मोहर जिसका नाम दे दो डाल देते हैं, और ये लिस्टें मजाक बन चुकी हैं। लिस्ट मेरे प्रोग्रामों में लगती है और उसके बाद एक्शन होता है। अभी आप देखते जाएं, आगे से लिस्टें मैं बनाऊंगा। कोई किसी का नाम भी ऐड करवा सकता है या इसके लिए भी इस तरह से होता है, अगर किसी के साथ दुश्मनी है, अच्छा मैं तेरा नाम डलवा। जो ये 8 रॉबर्ट क्लब में जो स्पेशल ब्रांच का अमला बना रहे हैं, ये इसी तरह बन रहे हैं लिस्टें। पैसे पूसे लेके लोगों का नाम डाल देते हैं, उनको लोगों को परेशानी में आ जाए, पुलिस रेडें करनी शुरू कर देती है, दिहाड़ियाँ लगा रही है पुलिस वालों की दुकानदारी तेज हो जाती है। बस इसका और कोई फायदा नहीं। जो लोग क्राइम छोड़ चुके हैं, क्राइम की दुनिया को खैराबाद कह चुके हैं, लेकिन पहले क्रिमिनल थे, उनके नाम भी लिस्टों में मौजूद होते हैं। पता है क्या होता है, देखें ये लिस्टें जो बन रही हैं आज की नहीं बन रही, इनको 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए बनते हुए। वो ही नाम चलते आ रहे हैं, उनमें कई मर चुके हुए हैं। यार इसमें मरों का नाम तो निकाल देना। इनके लिए इतनी बड़ा जनाटेदार थप्पड़ है इनके मुंह पर, मैं और इससे बढ़ के क्या जवाब दूँ। लिस्ट वो होनी चाहिए कि हमें भी पता हो ये लिस्टें निकल आई, ये क्या लिस्ट है, ये तो शोगल होता है। पुलिस वालों की दिहाड़ी लगानी है, बस उन्होंने दिहाड़ियाँ लगाना है, बंदों को पकड़ के कला कुमा करना है, बस अपनी फीसें लेकर उन्होंने बंदे फिर बाहर आ जाते हैं। तो जो क्रैकडाउन किया जाता है उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं उनको फिर छोड़ देते हैं। या यार ये कोई क्रैकडाउन जो है क्रैकडाउन वगैरह नहीं होता, ये एक रूटीन बन चुकी है पुलिस वालों की। लोगों के घरों में रेडें कर रही हैं, ब्लैकमेल करना उनको, बस उनसे हरासा करके पैसे लेने हैं। ये दुकानदारी पुलिस की तेज हो जाती है। और यही तो बात मैं कह रहा हूँ, फैसल कामरान साहब को एक्शन लेना चाहिए, ये लिस्टें बंद करवानी चाहिए। स्पेशल ब्रांच वाले कौन मामे लगते हैं, मुतलका थाना बीट अफसर बनाए, लिस्टों में नाम लिखे, हमें पता होगा फलां बीट अफसर जब मेरा उसने मेरी तस्दीक की है, बगैर तस्दीक के लोगों के कहने में नाम डाल देते हैं। इतनी बड़ी लिस्टें अगर इतने बदमाश लाहौर शहर में तो फिर पुलिस झक मार रही है। लाहौर में जो आपके पास लिस्टें हैं जो कि आपने बनाई हैं, उसमें कौन कौन से लोग हैं और किस किस जो है वो गुनाह में शामिल हैं? मेरे पास जो लिस्ट बनी है ना, सिर्फ बेटफेयर पे काम करने वाले अफराद की बनी है, जो अरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रोजाना बाहर भेज रहे हैं और यहाँ से जो है अरबों रुपया खिलाड़ियों से जीत रहे हैं और एक्टिव हैं फुल। वो एक्टिव क्या, वो किंग हैं। ऐसे लोग जो है ये लम्हा फिक्रिया है माशरे के लिए। नहीं, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? वो पता ही नहीं ना लगता, बेटफेयर पे काम करता है मोबाइलों पे, कैसे पकड़ेंगे आप। ये तो एक एप्लीकेशन है, वो किसी के फ़ोन से निकला हुआ है, उसके ऊपर घोड़ा बना हुआ है, जिसने वो डाउनलोड की होगी वो रेसों का काम करता है, उसको पकड़ के नज़रबंद कर दें। जो हमारी डॉल्फिन पुलिस है ये नाके लगा के लोगों को रोकती है, उसका फिर वो स्टेटस चेक करते हैं और किसी का स्टेटस जो है वो कैंसिल भी आ जाता है, लेकिन लिस्ट में से नाम नहीं निकलता उसका। लिस्ट में तो नाम निकलता ही नहीं, जिसका नाम आ गया ना वो नहीं निकलना। डॉल्फिन वालों को ये चाहिए, लोगों के मोबाइल अगर लेते हैं ना, उसके ऊपर ये देखें कि एप्लीकेशन इसने रेसों वाली डाउनलोड की है, अगर है तो उसको पकड़ के थाने ले जाएं, 6 महीने नज़रबंद कर दें। पंजाब पुलिस की इतनी सारी ऐप्स बनाई गई हैं, कोई ऐसी ऐप नहीं बनाई कि जिसमें इनको पता चल सके कि ये जो शख्स है ये जुआ भी छोड़ चुका है या जो क्रिमिनल था पहले लेकिन अब ये सारी चीज़ें छोड़ चुका है, उसको फिर रोके ही ना। पता है क्या, यहाँ पे नाम डालने की रिवायत जो है ना वो ठीक है, नाम निकालना मैंने नहीं देखा किसी बंदे का नाम निकला हो। जिसका नाम आ गया ना वो कुर्बानी का बकरा बन गया। कौन करेगा इस निज़ाम को ठीक? इस निज़ाम को फैसल कामरान साहब करेंगे सही, आप देखते जाएं। बात हुई आप, उन्होंने बात नहीं हुई, वो बंदे इस तरह के हैं, वो ऑपरेशनल ऑफिसर हैं, वो फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो फैसल कामरान साहब इस पर नोटिस लेंगे, देख लीजिएगा आप। नाज़रीन, आपने शाहिद चौधरी साहब की कीमती गुफ्तगू सुनी है कि जो क्राइम लिस्टें आई हैं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि मर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ये
अपना धंधा जो है या अपना जो काम कर रहे थे, क्राइम जो कर रहे थे वो छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम है लिस्टों में। नाम डलवाना जो है या डलना वो बड़ा आसान है, लेकिन नाम निकलते नहीं हैं। तो आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं कि आखिर कब हमारी जो पुलिस है या जो अदारे हैं वो इन लिस्टों के सिस्टम को बेहतर करेंगे और उन्हीं लोगों के सिर्फ नाम आएंगे जो कि एक्टिव हैं और जो कि इस वक्त ये सारा काम जो है वो कर रहे हैं? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।